محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات كلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله إن العزة لله
السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام. دوشي بجي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى عليه وسلم. शायर शाज़िरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हूर क़ादरी सीधा मजदूर का लिखा हुआ कलाम पेश करने की सादत हासिल करूँगा। हयात शाह मदीना नहीं तो कुछ भी नहीं, हयात शाह मदीना। अक़ीदा ये जो तुम्हारा नहीं तो कुछ भी नहीं, हयात शाह मदीना। इबादतों फ़लसफ़ा निहां है सुनो, ख़याल शाह मदीना। नहीं तो कुछ भी नहीं, ख़याल शाह मदीना। नमाज रोज़ा भी अच्छा है पर मोमिन नमाज रोज़ा भी अच्छा है पर मोमिन उनकी
हयात पे पहरा नहीं तो कुछ भी नहीं। नबी की आन पे पहरा नहीं तो कुछ भी नहीं। हयात शाह मदीना ज़हूर खीरा निगाही से कुछ नहीं हासिल। ज़हूर खीरा निगाही से कुछ नहीं हासिल। नजर में उनका नजारा नहीं तो कुछ भी नहीं। नजर में उनका नजारा नहीं तो कुछ भी नहीं। हयात शाह मदीना नहीं तो कुछ भी नहीं। हयात शाह मदीना। मुल्तमस जनाब बिलाल शाह बुखारी दीदा मजदूर से तशरीफ़ लाएँ। सैयदना इमाम अबुल हसन अश-शाज़िली अलैहि रहमा की शान में मनक़बत का नज़ारा पेश फरमा। बावाज़ बुलंद तमाम भाई मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रुख से पर्दा हटाओ के बड़े देर हो गए। रुख से पर्दा हटाओ के बड़े देर हो गए। माहौल को तिलावते कुरान किए हुए सब मोहब्बत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बड़ी खूबसूरत मनकबत जो क़िबला उस्ताद उलमा के हुक्म पर रिकॉर्ड करवाई थी और आप सब ने सुनी भी है, यकीनन आप सबको याद भी होगी, इसलिए ज़रा मोहब्बत से अबुल हसन अली शाज़िली अबुल हसन। कोई लब खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद मिलके पढ़े अबुल हसन अली शाज़िली अबुल हसन अली शाज़िली इमाम शाज़िली अबुल हसन अली शाज़िली अबुल हसन। तो
अक्स ज़िल्ले ज़ात सरमदे, तो साये जमाल अहमदे। सब मिलकर कहे, तो अक्स ज़िल्ले ज़ात सरमदे, तो साये जमाल अहमदे। नसब में निस्बत नबी मिली, नसब में निस्बत नबी मिले, करेगा कौन तेरी हम। अब सबने मिलके कहना है, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, अबुल हसन तो लज़्ज़तें हुज़ूर ज़ात के, वो वुसअतें नवाज़िशात के। वाह वाह। आज हम सब जमा हैं, 3 दिन से झोलियां फैला के बैठे हैं कि या इमाम अबुल हसन शाज़िली हमारी तरफ नजर करम फरमा दीजिए। वो लज़्ज़तें हुज़ूर ज़ात के, वो वुसअतें नवाज़िशात के। और ये नहीं, हर एक कुंज कायनात के, हर एक कुंज कायनात के, खुदा ने तेरे हाथ में है दे। ये सब ने मिलकर कहना है, हर एक कुंज कायनात के, खुदा ने तेरे। इमाम शाज़िली अबुल हसन, और हमेशा सामने तेरे रहा, हमेशा सामने तेरे रहा। कल आपको मुफ्ती ज़मान शाज़िली साहब ने इसकी तशरीह बताई थी कि कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है कि इमाम अबुल हसन शाज़िली फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, हुजूर का चेहरा, हुजूर की तवज्जो मेरे सामने ना हो। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हमेशा सामने तेरे रहा या इमाम, हमेशा सामने तेरे रहा। कसम खुदा की रूए मुस्तफा, और कभी न नजरों से तेरी हटा, कभी नजरों से तेरी हटा, तुझे ऐसा वस्ल दाइमी, तुझे ऐसा वस्ल दाइमी। आगे से लेके पीछे तक आवाज़ बुलंद कहे, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली हाँ, ये राज़ी ये शकिस्ता दिल तेरा, और इस जगह अपना तवज्जो और अपना तसव्वुर करें कि ये राज़ी ये शकिस्ता दिल तेरा, लगाता है सदाओं पर सदा। तू खुद ही पूछ क्या है मांगता, तू खुद ही पूछ क्या है मांगता, पुकारता है ये अली अली, पुकारता है ये अली अली। इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली अबुल हसन अली। अब इंशाअल्लाह आपसे शेख साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, जरा सबूत दें कि आपको मजा आया और इन 3 दिनों में जो रूहानियत आपको नसीब हुई वो तमाम कर कर मोहब्बत से कहें, अबुल हसन अली, अबुल हसन अली शाज़िली, अले इमाम शाज़िली, अली अली अली, अली अली अली,
अली 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 अबुल हसन अली अबुल हसन अली शाज़ोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिकलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़िर और इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए जो हज़रात दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मकामात पर इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हिज़्बुल बहर की ज़कात का तीसरा और आखिरी सेशन है और तमाम हज़रात मुबारकबाद के लायक हैं कि जिन्होंने ये सआदत हासिल की कि 3 दिन का एतकाफ़ करके रोज़ा रख कर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत की। और इसी तरह हमारे वो हज़रात जिन्होंने इस काम में हमारे साथ ताउन किया और ये सारे के सारे इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह हुए। मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, दीगर अहबाब और जिन्होंने माली ताउन किया दुनिया भर से मुख्तलिफ़ मकामात से, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले खुशखबरी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमने पहले कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब इसका ऐलान कर रहे हैं कि जितने भी हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़कात हिज़्बुल बहर में शरीक हुए और जितने हज़रात जो इस काम में शामिल हुए खिदमत करने में, हमारी शाज़ली हज़रात की आलमी हल्का क़ादरिया शाज़लिया की पूरी टीम थी जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम आप लोगों के साथ रहे और उन्होंने टाइम गुजारा। तो उन सब के नामों की इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरा अंदाज़ी करके एक उम्रे का टिकट निकाला जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो देखें कौन सा खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ये पहले ऐलान नहीं किया क्योंकि लोग फिर हिज़्बुल बहर की ज़कात के लिए नहीं, फिर दूसरे मकासद से फिर आते हैं और हमारा यहाँ पर मकसद तरबियत करना होता है, जो अहलुल्लाह का तरीक़ा होता है और लोगों को इस काम के लिए बुलाया जाता है जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ाकार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके मुताबिक हमने किया और आखिर में इसका ऐलान किया। हिज़्बुल बहर के हवाले से तो कलाम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है और कुछ हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपको सिलसिले का तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और सिलसिले का तारुफ़ इसलिए भी ज़रूरी है कि पाक व हिंद में इस सिलसिले का इतना तारुफ़ नहीं है, बाकी दुनिया के अरब कंट्रीज़ में तो ख़ास तौर पर यही सिलसिला बहुत ज़्यादा कसरत के साथ है। और मैंने आपके सामने बड़े बड़े अरब उलमा के नाम लिए थे, तो वो सारे के सारे शाज़ली और मैंने चंद नाम लिए थे, सबके नाम नहीं लिए थे, वरना जिसको भी उठाएंगे वो इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर इसलिए बताना ज़रूरी भी है कि
हमारे यहाँ पर बाज़ बुज़ुर्गों ने जो मौजूदा सूरत हाल थी उसके एतबार से कहा कि तमाम सलासिल ख़त्म हो गए, सिर्फ 4 सिलसिले बाकी हैं। ये मशहूर कौल भी है, क़ादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, उसके अलावा सारे सिलसिले मुनक़ता हो गए। तो चूँकि उनकी मालूमात थी, उन तक सिलसिला शाज़लिया नहीं पहुँचा था, तो उन्होंने ये बात कही। और सिलसिला शाज़लिया का ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि बड़े बड़े औलिया किराम ख़ुद पाक व हिंद के जो इस सिलसिले के फ़ैज़ याफ्ता थे और इस सिलसिले का फ़ैज़ लेकर वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह की हजूरी में दाखिल हुए, क्योंकि ये हजूरी का सिलसिला है। आप इस सिलसिले के जितने भी औलिया किराम हैं उनको उठा के देखें, उनको नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह की खुसूसी हजूरी हासिल है। और ये सिर्फ वाहिद सिलसिला है कि जिसके पेशरो कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास सैयद इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल्लाहि लौ हजब अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़त ऐनिन मा आदतु नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से ओझल हो जाएं तो मैं अपने आप को मुसलमान शुमार ना करूं। और आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ करूं, इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपनी कैफियत बयान की। अच्छा, ये सारी उम्र नहीं थी, या आपकी उम्र के आखिरी मामलात ऐसे थे कि जिनमें आपकी ये कैफियत थी, लेकिन ये मामला सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आपके जानशीन, आपके खलीफा, आपके सज्जादा नशीन सैयदना अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया कि अल्लाह की कसम 40 साल ऐसे हो गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुए हैं। और ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके खलीफा, उनके जानशीन सैयदना अहमद इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी साहिबुल हिकम अल अताइया, वो भी यही फरमाते हैं। फिर वहाँ तक महदूद नहीं, उनके खलीफा शेख हज़रत दाऊद माखिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यही फरमाते जो इस्कंदरी में उनका मज़ार है। फिर उन तक महदूद नहीं, उनके खलीफा, उनके शागिर्द, उनके जानशीन सैयदी मोहम्मद वफ़ा बहर सफ़ा, वो भी यही फरमाते हैं। फिर उनके मुरीद व खलीफा, उनके जानशीन सैयदी अली वफ़ा, वो भी यही फरमाते हैं। फिर उनके जानशीन, उनके खलीफा सैयदी अहमद इब्न अक़बतुल हदरमी, उनकी भी यही कैफियत। फिर उनके शागिर्द, उनके खलीफा, उनके जानशीन सैयदी अहमद ज़र्रुक़, उनकी भी यही कैफियत। फिर अहमद ज़र्रुक़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सैयदना याह्या अल क़ादरी, उनका भी, बल्कि याह्या अल क़ादरी पहले आते हैं, फिर अहमद बिन अक़बा हदरमी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अहमद ज़र्रुक़ आते हैं, फिर उनके शागिर्द इब्राहिम अल फ़हाम, उनकी भी यही कैफियत। फिर उनके शागिर्द अली अस्सनहाजी, फिर उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान अल मज्जूब, फिर उनके शागिर्द यूसुफ अल फ़ासी, फिर उनके शागिर्द अब्दुर्रहमान अल फ़ासी। ये मेरे भाइयों, फिर आगे तक ये सिलसिला पूरा का पूरा मैं नाम बता दूँ, यूसुफ अल फ़ासी, फिर अब्दुर्रहमान अल फ़ासी, अब्दुर्रहमान अल फ़ासी के शागिर्द मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल फ़ासी, फिर उनके शागिर्द कासिम अल खसासी, फिर उनके शागिर्द हज़रत अहमद इब्न अब्दुल्ला, फिर उनके शागिर्द अरबी बिन अब्दुल्ला, फिर उनके शागिर्द अली अल जमल, फिर उनके शागिर्द अरबियत दरकावी। ये तमाम के तमाम औलिया किराम, उनके बाद वाले भी, उनकी कैफियत यही रही कि हर लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहे। ये ऐसे अजीम शान औलिया किराम है, और उनमें से किस किस की मैं शान बयान करूं। असल में बात क्या है, शाज़लिया सिलसिले में शख्सियात पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, ना शख्सियात के हवाले से इतनी गुफ्तगू की जाती। तो आप देखें कि शाज़ली सिलसिले के जो औलिया किराम हैं उनकी हयात पर आपको किताबें नहीं मिलेंगी। इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद की हयात में नहीं लिखी, उनके शागिर्द ने अबुल अब्बास मुर्सी ने उनकी हयात में नहीं लिखी किताब। फिर उनके शागिर्द अहमद इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लताइफुल मिनन लिखी, जिसमें उन्होंने अपने शेख और अपने दादा शेख के अहवाल लिखे, और वो भी कितने मेरे भाई, और तकरीबन 150 सफ़ात की किताब है। वो ज़्यादा तफसील नहीं है, करामत तो बयान नहीं करते अपने औलिया किराम की, ज़्यादा से ज़्यादा उनका मशरब, उनका तरीक़ाकार। और ये बात तक यही सारा का सारा मामला शाज़लियों में रहा
कि वो मुरीद को अपनी ज़ात की पहचान नहीं करवाते थे, बल्कि मुरीद को वो अल्लाह की पहचान कराते थे। यहाँ तक कि हमारे सिलसिले के बड़े शेख अहमद ज़र्रुक रहमतुल्लाह अलैह के पीर शेख अहमद इब्न अक़बतुल हदरमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों को हया नहीं आती, कहते हैं कि मेरा मुरीद, ये फरमाते हैं कि लोगों को हया नहीं आती, कहते हैं ये मेरा मुरीद है। उसकी वजह क्या है कि जो आपके पास आ रहा है तालिब हकीकत, सलूक को तय करने के लिए आ रहा है, अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए आ रहा है, वो आपका मुरीद नहीं है। वो मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को, तो वो अल्लाह का इरादा करके आ रहा है, वो अल्लाह का मुरीद है, वो तुम्हारा मुरीद नहीं है। तो इसलिए फरमाते हैं कि हया नहीं आती, वो कहता कि मेरा मुरीद मेरा मुरीद। तो हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद को पहले ही कदम पर अल्लाह ताला से जोड़ा जाता है और उसको अपनी ज़ात में गुम करने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी कराई जाती है और फिर अल्लाह ताला से मिलाया जाता है। तो इसलिए इस सिलसिले में शख्सियात पे ज़ोर नहीं दिया गया। तो इसकी वजह से ये शख्सियात पर्दा खिफा में रही, हत्ता कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अजीम औलिया किराम में से और ये भी हजूरी वाले बुजुर्गों में से हैं, जिन्हें 70 मरतबा कितनी मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते में ज़ियारत हुई है। फिर उनके पीर अब्दुल वहाब मुत्तकी, वो भी ऐसे ही हजूरी वाले बुजुर्गों में से है। फिर उनके पीर इमाम अली मुत्तकी, वो भी ऐसे बुजुर्गों में से है। मगर हैरत की बात यह कि आप अखबारुल अखयार उठा के देखें कि इन बुजुर्गों को भी अपने सिलसिले की डिटेल नहीं मालूम थी। अपने शयूख से उन्होंने तरीक़ा लिया और उनके तरीक़े पे गामज़न हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर अल्लाह ताला से वासिल हो गए। तो ये सिलसिले के अंदर शख्सियात के तारुफ नहीं है। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि ये सिलसिला चूँकि अख्ताब का सिलसिला है और इस सिलसिले को मख्फी रखा गया, और मख्फी रखने की वजह तो बहरहाल चूँकि अख्ताब ज़माना होते भी मख्फी होते हैं, आम तौर पर वो ज़ाहिर बहुत कम होते हैं, ज़हूर बहुत कम शख्सियत का हुआ है, इसलिए इनको मख्फी रखा गया। हाल बत्ता इनकी पहचान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास तोहफ़ा इनायत फरमाया था, क्योंकि इस सिलसिले को ज़ाहिर होना था और वो इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से ज़ाहिर होना था। इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह का नाम अली है, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, तो आपसे ज़ाहिर होना था। क्योंकि ये सिलसिला अख्ताब का सिलसिला जो लोगों से पोशीदा रहा, इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा भी कि सारे सिलसिले ख़त्म हो गए, सिर्फ 4 सिलसिले बाकी है। हालांकि सिलसिला शाज़लिया शुरू से चलता रहा, लेकिन चूँकि इनकी किताबें नहीं थी, लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं हुए थे उस ज़माने में, तो इसलिए लोग नहीं देख सके इनको। वरना इस सिलसिले की इब्तिदा हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला से होती है। और सिलसिला शाज़लिया वाहिद सिलसिला है जो रूहानियत में जिसकी सनद इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला से जाके मिलती है। वैसे तो फैज़ के एतबार से इस सिलसिले में तकरीबन 7 सहाबा इकराम का फैज़ है, लेकिन असलन जो इस सिलसिले के बानी मबानी हैं वो क़ुत्बुल अक़ताब, जो इस उम्मत के पहले गौसुल आज़म सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और उसकी वजह मैं बता दूं आपको कि आपको सबसे पहले इस मर्तबा गौसियत पे फाइज किया गया, और उसकी वजह क्या थी कि इससे पहले ये जो दीवान औलिया था ये फ़रिश्तों पे मुश्तमिल था, और इसमें फ़रिश्ते हुआ करते थे जो ज़मीन का निज़ाम चलाते थे, जिनको औलिया तकवीनिया कहते हैं। लेकिन जब इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत मुस्लिमा को खून खराबे से बचाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा में सुलह व इत्तेहाद पैदा करने के लिए अपनी दुनियावी खिलाफत की कुर्बानी दी, तो फिर आपको अल्लाह ताला की बारगाह से क़यामत तक के लिए गौसुल आज़म बना दिया गया। तो इस उम्मत में सबसे पहले जो इस दायरा विलायत में बशर में दाखिल होने वाली शख्सियत है वह इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की है।
फिर इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दायरे में दाखिल हुए और फिर आपने अपने मुरीदीन की तरबियत की, जो आपके सिलसिले के मुरीदीन थे, और एक एक की तरबियत करते जाते थे और उस दायरे में दाखिल करते जाते थे, यहाँ तक कि 360 जो फरिश्ते इस दायरे में थे उन सब को फारिग कर दिया। और उसके बाद से आज तक ये दायरा इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदीन ही चलाते हुए आ रहे हैं, आपके सिलसिले के लोग ही चलाते हुए आ रहे हैं। तो ये दायरा मख्फी रखा गया। और फिर चूंकि इसको इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह से जाहिर होना था, तो अब जो जाहिर होता है तो उसकी कोई ना कोई दलील चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये सिलसिला मख्फी था। क्योंकि इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह के पीर अब्दुल सलाम इब्न मशीश रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी औलिया मख्फिया में से थे, और आप पर फ़िक़े का गलबा था, और अपने वक्त के शाफ़ी कहलाते थे, इमाम शाफ़ी कहलाते थे। और उनके जो शेख थे शेख अब्दुर्रहमान अज़्ज़यात, तो वो मदीना मुनव्वरा के थे, तो वो भी मख्फी बुजुर्गों में से थे। और किस तरह से इनकी मुलाकात होती है कि 7 साल की उम्र में हज़रत इब्न मशीश रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका वाक़या पहले हज़ूर गौसे पाक वाला मैं परसों बयान कर चुका हूँ आपके सामने। इन पे वजद तारी हुआ और किसी के संभालने से आप नहीं संभल रहे थे, 7 साल की उम्र है। तो ऐसे में फिर गैब से एक हस्ती जाहिर हुई और उन्होंने इन पर तवज्जो की, और तवज्जो करने के बाद ये होश में आए और फरमाया कि अब्दुस्सलाम, मैं तुम्हारा हर मुकाम पर, हर मौके पर, हर जगह पे तुम्हारा पीर हूँ मैं, और मेरा नाम अब्दुर्रहमान अज़्ज़यात अल-मदनी है। तो उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने तवज्जो की, और वो मदीना मुनव्वरा से तय्युल अर्ज़ के ज़रिए आए थे। फिर उन्होंने आपकी तरबियत की। फिर बाद में अब्दुस्सलाम इब्न मशीश रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हज़रत ये एक ही मुलाकात हुई थी या और भी मुलाकातें हुई? कहा अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। तो कहा हज़रत किस तरह आप सफ़र करके जाते थे? कहा नहीं, तय्युल अर्ज़ के ज़रिए ही जाया करता था। तो अब 7 साल की उम्र में उनका यह आलम था कि ज़मीन को 2 कदमों में तय करके मदीना मुनव्वरा में अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। तो बड़े ये यानी समझ लीजिए कि बड़ा हैरत अंगेज़ सिलसिला है और बड़े इसमें तसर्रुफ़ात वाले बुज़ुर्ग हैं। लेकिन इस सिलसिले को इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह से ज़ाहिर होना था, तो फिर जो खुसूसी तौर पे ज़ाहिर होता है तो उसको कोई खुसूसी चीज़ भी अता की जाती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये अपने घर से उठ के नहीं आया, बल्कि अल्लाह रसूल की बारगाह से इसको फ़ाइज़ किया गया, नाफिज़ किया गया है। और वो खुसूसी चीज़ हिज़्बुल बहर है, जो आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। और उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि हिज़्बुल बहर शरीफ हिंदुस्तान में बहुत पहले का पहुंचा हुआ है, लेकिन सिलसिला शाज़िलिया को लोग बहुत कम जानते थे। आपका फैज़ जारी उसारी है, और आज भी ये आलम है कि आप जितने भी सिलसिले उठा के देख लीजिए, उन तमाम सिलसिलों में कहीं ना कहीं हिज़्बुल बहर पाया जाता है, बल्कि अक्सर सिलसिलों का तसर्रुफ़ वो हिज़्बुल बहर के ज़रिए ही होता है। तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग, चाहे वो किसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, अपने ख़ास मुरीदीन को इसकी इजाज़त देते हैं और उनको ख़ास तौर पर छुपा के मख़फ़िरी तौर पर पढ़ने के लिए इसको कहते हैं। लेकिन शाज़िलिया का तो चूँकि घर की चीज़ है ये, इसलिए हर मुरीद इसको पढ़ता है। हर शाज़िली के शजरे में हिज़्बुल बहर मौजूद होता है, क्योंकि सब के लिए है। तो ये ख़ास चीज़ आपको इनायत की गई, और भी बहुत सारी ख़ास चीज़ें, ताकि आपका ज़हूर ताम हो। फिर इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये हिज़्बुल बहर उम्मत को अता फ़रमाया, जिसके फैज़ के लिए आप जमा भी हुए, और उसके तसर्रुफ़ात बेइंतहा है, उनको लिखा नहीं जा सकता। लेकिन बुज़ुर्गों ने एक मुख्तसर जुमले में कि दरिया को कूज़े में बंद करने के तहत फरमाया कि ये नीयत के ताबे है, कि जिस नीयत से पढ़ा जाए वो काम हो जाता है। तो क़ुतबुल अक़ताब इमाम अबुल हसन अली शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीदीन की तरबियत ख़ास अंदाज में फ़रमाई, और ये तरबियत का ज़माना इसी यानी आपकी ज़ाहिरी हयात में नहीं था, बल्कि आप ख़ुद फरमाते हैं मैंने अपने मुरीदीन की तरबियत
आलम अरवा में भी फरमाई है। जब उनको लोहे महफूज से चुना था उस वक्त भी मैंने उनकी तरबियत की, और जब मैं दुनिया में आया तब भी मैं उनकी तरबियत कर रहा हूँ, और दुनिया से पर्दा करने के बावजूद भी उनकी तरबियत कर रहा हूँ। आप खुद फरमाते हैं कि हमारी मिसाल मगरमच्छ की सी है कि मगरमच्छ खुश्की में अंडे देता है और ख़ुद पानी में रहता है। आम जानवरों की तरह अंडे से बच्चे निकालने के लिए जानवर को अंडे पे जाके बैठना पड़ता है। वो बैठेगा तो अंडा से बच्चा निकलेगा, वरना अंडा ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मगरमच्छ की खूबी यह है कि ख़ुद पानी में रहता है और अपनी निगाहों से उस अंडे को सेंचता है और उसके बच्चे वैसे ही पैदा होते रहते हैं। तो इमाम अबुल हसन शाज़ली अगरचे के पर्दे में है, लेकिन आपकी निगाहें अपने मुरीदीन पे रहती हैं, और उनके सिलसिले के जो शयूख हैं और वो अपने मुरीदीन की तरबियत करते हैं, क्योंकि ये सिलसिला वो है कि जिससे कभी भी शेख तरबियत मुनक़ते नहीं होगा। कि सैयदी अब्दुस्सलाम इब्न मिशीश रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी, ए अल्लाह मेरे सिलसिले से शेख तरबियत कभी मुनक़ते ना हो। तो आपको रब की बारगाह से जवाब आया कि अब्दुस्सलाम तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में तरबियत वाले शयूख हर ज़माने में पाए जाते हैं, और जो मुरीदीन की तरबियत करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरह कुतबियत और कुतबियत कुबरा सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए रब अब क़यामत तक कुतुब मेरे घर से होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आपको ये बशारत दे दी कि अब क़यामत तक कुतुब आपके घर से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर इस सिलसिले को सुन्नत के मुताबिक रखा गया, उसी के मुताबिक चलाया गया, और यहाँ तक कि इसी आम जिंदगी में रहते हुए इनसे ना तो कोई मुजाहिदे करवाए जाते हैं, जो रियासतें कराई जाती है कि जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, बीवी बच्चों को छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जाता। इस सिलसिले के अंदर जिस जायज़ काम में बंदा लगा हुआ उस जायज़ काम में लगा रहे, और उसकी उसी मुकाम से उसकी तरबियत की कर कर उसको इसके मकाम को बुलंद किया जाता है। और इसकी वजह यह कि क़ुतबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे मुरीद को मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मेरे मुरीद को मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मेहनत मैंने कर ली है। और उसकी वाज़ेह दलील, इसकी वाज़ेह दलील ये है कि जिसको शाज़लियों की इजाज़त से हिज़्बुल बहर की इजाज़त मिल जाती है, और जब वो पढ़ना शुरू करता है तो उसके भी तसर्रुफ़ात शुरू हो जाते हैं। लोग करामतों के हसूल के लिए जंगलों में टाइम गुजारते हैं और रियाज़तें करते हैं सख्त किस्म की, लेकिन शाज़लियों की ख़ास बात यही है कि लोगों के बीच में रहते हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पे करामतों को जारी फरमाता है। तो ये इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी फ़ेज़ है इस सिलसिले पे, जो इस सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चल रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला किसी सिलसिले से मुंसलिक नहीं है। कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये फ़लाँ सिलसिले से इसका ताल्लुक़ है या फ़लाँ सिलसिले से ताल्लुक़ है, ऐसा नहीं है। ये सिलसिला बराह रास्त इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से डायरेक्ट सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला से जाकर मिलता है, और दो तरीक़े से मिलता है कि इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला की जिस्मानी औलाद भी है और आपकी रूहानी औलाद भी है। ये वस्फ़ सिर्फ आपकी ज़ात में जमा है। और बुज़ुर्ग हैं जो हसनी हैं, लेकिन वो नस्ब के एतबार से हसनी है, सिलसिले के एतबार से हसनी नहीं है। सिलसिले के एतबार से हसनी सिर्फ और सिर्फ सैयदना इमाम अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह है। और जहाँ तक हुसैनी भी है, क्योंकि इमाम शाज़ली को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ भी है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का फैज़ भी इनको हासिल है, तो ये सिद्दीक़ी भी है इस एतबार से। हज़रत सलमान फ़ारसी का फैज़ भी है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का फैज़ भी है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का फैज़ भी है। तो सहाबा के फैज़ तो आ रहे हैं, लेकिन असल जो सिलसिला है वो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके जाके मिलता है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने इस सिलसिले का आपके सामने बयान किया,
और वरना ये कि इस हवाले से किताब जो इसका मैंने तर्जमा किया है वो अल-फ़यूदातुर-रब्बानिया फ़ी तब्दील तरीक़त शाज़लिया, जिसका उर्दू तर्जमा है इम्तियाज़ात शाज़लिया। तो वो पीडीएफ में सबको पहुंच चुका आप तमाम हज़रात को अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो हमारे पुराने खुलफा हैं वो बहुत दुनियादारी में बहुत मसरूफ़ हैं, उनको भी चाहिए वो भी पढ़ें और सब उसका मुताला करें, उसको गौर से देखें कि इस सिलसिले में क्या है, ताकि उसका तारुफ आगे कराया जा सके और इस फेज़ को आगे पहुँचाया जा सके। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि लोग सुस्ती का शिकार है, क्योंकि हमने कोई कंजूसी नहीं की। जो इसका अहल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी ज़रूरी तरबियत करने के बाद उसको सिलसिले की इजाज़त दी और उनको इजाज़त दी कि आगे सिलसिले को बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ हज़रात इस सिलसिले में बड़ी बाकायदगी के साथ काम कर रहे हैं और ख़ूब बाकायदा इज्तिमा कर रहे हैं, हर हफ्ते को कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और उनमें से एक हमारे भाई जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत अल्लामा हमज़ा शाज़ली हफ़िज़हुल्लाह भी मौजूद है यहाँ पर। और ये बाकायदा अभी उन्होंने लास्ट टाइम जो इज्तिमा किया था वो 49 था आपका 49वां इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह इनका बाकायदा हैदराबाद में हो रहा है। तो सबको मैंने इजाज़त दी है, लेकिन जो खुश नसीब है जो शुरू करता है फिर उसको बाकायदगी से रखता है। और देखें कितने लोग इन खुश नसीबों में शामिल होते हैं। तो ये आपको हम दे चुके हैं और आगे रास्ता मुतय्यन कर चुके हैं, तो सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। और सिलसिला शाज़लिया के औराद नहायत ही आसान है और उन औराद की बरकत भी शायद आपको बताई गई हो कि ये जो औराद सुबह शाम के औराद हैं, गालिब में फ़जर में तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 टाइम पढ़े जाते हैं, फ़जर में भी पढ़े जाते हैं और असर या मगरिब के बाद भी पढ़े जाते हैं। तो वो 15 मिनट के औराद व वज़ाइफ है और उनके बारे में हमारे सिलसिले शाज़लिया के एक बड़े अजीम बुज़ुर्ग हज़रत अरबी अद-दरक़ावी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका मज़ार शरीफ मुल्क मगरिब में मोरक्को में मुहबरी के मकाम पर, जिस पे मुझे हाज़िरी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हाज़िरी हुई वहाँ पर। बुज़ुर्गों ने बड़ा इकराम फरमाया, बड़ी नज़र करम फरमाई। जिस टाइम हम पहुँचे थे तो मज़ार मुकफ़ल हो चुका था, बंद हो चुका था, क्योंकि गाँव देहात था बहुत दूर, जहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। तकरीबन 9 घंटे का सफ़र करके मैं अल-क़स्रुल अबियद नामी सिटी से बस सुबह निकला और मैंने कहा कि खाना में नहीं खाएंगे, वहीं पे जाके खाना खाएंगे। जब वहाँ पर पहुँचे तो पहाड़ों के अंदर ऑफ रोड ड्राइविंग तकरीबन काफ़ी देर हमने की, और जितनी ड्राइविंग थी जिसमें 4 घंटे ड्राइविंग रोड की थी सीधी और 4 घंटे पहाड़ पर चढ़ना था। उस पहाड़ पर चढ़ के जब पहुँचे, हमारा इरादा था कि वहाँ पर पहुँच के किसी होटल से खाना खा लेंगे। जब गए तो पता चला कि ये तो एक गांव है जहाँ पे होटल नाम की कोई चीज़ नहीं है और मज़ार शरीफ बंद है, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पे वज़ू का पानी भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। तो हाथ बांध के हज़रत के बारगाह में उसके हज़रत आए बड़ी दूर से, तो बस थोड़ी सी देर गुजरी थी, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दरवाजे भी खुल गए, मस्जिद भी खुल गई, लोग पानी की बाल्टियाँ भर भर के अपने घरों से लेके आ रहे हैं, वज़ू करा रहे हैं, मज़ार शरीफ खुल गया। अब खाने का हमने किसी को कहा नहीं, तो बस मज़ार शरीफ के साथ ही बैठे हुए हैं। तो जनाब एक शख्स पूरा थाल उठा के लेके आ रहा खाने का, जिसमें रोटियां भी हैं और बेहतरीन किस्म के इतने बड़े बड़े लोबिया जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, और वो जैतून के तेल में बने हुए और अंडे जैतून के खालिश तेल में डूबे हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा लेके आया और साथ में चाय लेके आया। दूसरी तरफ देखा तो एक और आदमी वो खाना लेकर आ रहा है। वो सारा का सारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो ये बड़े अज़ीम शान बुजुर्ग हैं। इनके बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि जब इन्होंने विसाल फरमाया था तो उस वक्त उनके 40,000 मुरीद वो थे जिनमें से हर एक ये सलाहियत रखता था कि दूसरे शख्स को अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दे, और लाखों उनके मुरीद थे पूरी दुनिया में। और हत्ता के तुर्की का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी वो भी आपके मुरीद का मुरीद है, और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ही ने आपका मज़ार शरीफ तामीर कराया। तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं उसकी वीडियो जारी करूँगा। तो ये फरमाते हैं कि ये जो सिलसिला है, ये जो वज़ाइफ है,
शाज़ली वज़ाइफ जो मैंने आपको दिए हैं, PDF की सूरत में आपको वो वज़ाइफ भी मिल गए होंगे। तो उसमें मैंने लिखा हुआ कि कौन कौन से वज़ाइफ है। फरमाते हैं कि ये वज़ाइफ ऐसे वज़ाइफ हैं कि जो इस पर पाबंदी कर लेता है तो थोड़े ही अरसे में उसके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना वली बना लेता है और उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम बन जाते हैं। तो देखने में बहुत छोटे से वज़ाइफ है, लेकिन उन वज़ाइफ का कमाल बहुत बड़ा है। तो आप उसकी आदत बनाएं और इन वज़ाइफ को संभालिए। यही शाज़ली सलूक है, इसी में आपके सारे के सारे काम बनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी में आपकी रूहानी तरक्की होगी। और बल्कि एक और बात कह के बात को ख़त्म करूँ मैं कि ये जो इस वज़ाइफ में जो दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ के बारे में शेख इब्न अय्याद शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अल मफ़ाखिरुल आलिया में फरमाते हैं कि जो इस दुरूद को रोज़ाना 500 दफ़ा पढ़ने की आदत बना ले तो जल्द ही वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आ जाता है। फिर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी है, या तो खुद तरबियत फरमाए या अपने उम्मत के किसी वली के हवाले इसको कर दें, उसकी तरबियत करवाएं। तो ये दुरूद है वो ऐसा दुरूद कि जिसको आप 500 दफ़ा पढ़ने में 15 मिनट भी नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे आपको, मैं समझता हूँ। और दिन में 100 दफ़ा सुबह और शाम हो जाएगा, बाकी 300 दफ़ा और पढ़ लीजिए। तो कितना आसान कर दिया शाज़ली ने ये तरीक़, इसके अंदर जितनी मुश्किलें थे सब ख़त्म कर दी है। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, तो यहाँ पर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि बात तो बहुत है। अब तो तारुफ़ का तो मैंने एक हिस्सा भी आपके सामने पेश नहीं किया, लेकिन वो किताब इम्तियाज़ात शाज़लिया का मुताला करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़े कमाल की किताब है वो। इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा पूरा तारुफ़ हासिल हो जाएगा। और उसमें मंजूम शजरा भी है जो हमारे सिलसिला शायर शाज़लिया के शायर मुफ्ती ज़हूर शाज़ली ज़ीदा मजदूर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुरतब किया, तो वो शजरे के शुरू में ही में मौजूद है। तो मंजूम शजरा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा पूरा उसमें। फिर ये जितने औलिया किराम जो इस शजरे में आए हैं तो तकरीबन ये 27-28 बनते हैं। तो उन सब का तारुफ मैं लिख रहा हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तकरीबन सारों का तारुफ लिख चुका हूँ। सिर्फ 3 बुज़ुर्गों का रह गया, जिनमें से शेख अहमद इब्न अताउल्लाह इस्कंदरी, शेख अबुल अब्बास मुर्सी और इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम शाज़ली का तारुफ मेरा लिखा हुआ है, मैं पहले लिखा हुआ जो है वही शेयर कराऊंगा उसमें, और आपकी ज़िंदगी पर एक अलग किताब तसनीफ़ करूँगा जो बहुत डिटेल्ड किताब होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अन करीब वो किताब भी आपको PDF में मिल जाएगी जिसमें तमाम बुजुर्गों के बारे में तफसील मौजूद है। तो कल मैंने तस्बीह जो मुझे हज़रत कुतुबुल अक़ताब सैयदना इमाम अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हासिल हुई थी, वहाँ से मैंने ख़रीदी थी जब आपके मज़ार पे हाज़िरी हुई थी। तो 3 तस्बीहात थी, जिनमें से एक मैंने मुफ्ती ज़हूर शाज़ली साहिब को दे दी और इसी तरह दूसरी मैंने मुफ्ती ज़मान नूरी शाज़ली साहब को दे दी, और तीसरी का मैंने ऐलान किया था कि ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद बिलाल शाह बुखारी को पेश की जाएगी। तो वो तशरीफ़ लाएँ, अपना तोहफ़ा वसूल करें। और तमाम हज़रात से ये कि जो भी शयूख़ है शाज़ली सिलसिले के, तो उनको चाहिए कि वक्तन फ़ोक्तन ये तस्बीह अपने गले में डालें ताकि हमारी निस्बत का पूरा इज़हार हो जाए उन बुज़ुर्गों से। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जज़ाकमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह जज़ाकमुल्लाह खैर। कुरान
तो पहले इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरानंदाज़ी होगी और जिसका भी नाम निकला है वो खुशनसीब अपना फिर तशरीफ़ रखें। उसके बाद फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर इंशाअल्लाह रोज़ा अफ्तारी वगैरह का सिलसिला होगा। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रे की टिकट का इंतज़ाम हमारे फ़ारूक भाई हैं माशाअल्लाह, इनकी तरफ से है। पिछले साल भी उन्होंने किया था, इस साल भी इनकी तरफ से किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी सहरी अफ्तारी का खाना जो कुक होता है वो इनके पकवान से कुक होता है। और ये वॉलंटरी अपने तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी और इस साल भी इन्होंने ये एक टिकट का इंतज़ाम किया है। अब अल्लाह का नाम लेकर अच्छा पूरा पैकेज है, यानी पूरा उम्रा कराएंगे इंशाअल्लाह तबारक, जाना आना सारा एहराम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ये अपना ट्रेवल कारवान भी चलाते हैं नहीं? चलो माशाल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह बच्चे। हाँ पिछले साल भी इस बच्चे ने की थी माशाल्लाह। हाँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम आ गया। ये मोहम्मद मुश्ताक सन ऑफ मोहम्मद इकबाल। कौन है ये खुशनसीब? फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। आज ये जा रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, इसलिए आवाज़ बुलंद। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब दुआ की जाएगी, तो तमाम हज़रात इस दुआ में हाँ बैत का भी कर लेते हैं। सही है, दुआ से 2 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला ये उम्रे पे जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। जो हज़रात सिलसिला आलिया शाज़िलिया में बैत होना चाहते हैं तो शेख मोहतरम जो इरशाद फरमाएं वो जुमले हज़रत के साथ दोहराते रहें, तो इंशाअल्लाह सिलसिला शाज़िलिया में दाखिल बैत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलो भाई टाइम कम है, तो जो हज़रात भी दाखिल सिलसिला होना चाहते हैं या तालिब होना चाहते हैं वो तालिब होने की नीयत से एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख दें, और जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद होने की नीयत से एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख दें। जहाँ बैठे हैं वो वहीं पे बैठे रहें। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है दुआ की जाएगी। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कहें ए अल्लाह, मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की, तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और मैं अहद करता हूँ आइंदा ज़िंदगी शरीयत मुताहरा के मुताबिक गुजारूँगा। ए अल्लाह, तू मुझे मेरे अहद में साबित कदम रख। कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने आप तमाम हजरात को अपनी नीयतों के मुताबिक जो तालिब होना चाहते हैं उन्हें तालिब किया और जो मुरीद होना चाहते हैं उन्हें मुरीद किया। सिलसिला आलिया कादरिया शाज़लिया रिज़विया में क्या तमाम हजरात को कबूल है? क्या कबूल है? कबूल है। कहें अल्लाह 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 अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चलो माशाल्लाह। तमाम हज़रात तशरीफ़ की दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ए रब्ब करीम, ये हिज़्बुल बहर तेरी रज़ा के लिए इसकी ज़कात अदा की गई, तेरे क़ुर्ब के लिए इसकी ज़कात अदा की। ए रब्ब करीम, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले, और जितने हज़रात ने इसमें ज़कात अदा की उन ज़कात को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले, उनके ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। हिज़्बुल बहर की रूहानियत से उन सब को मुतमत्ते फरमा दे। ए रब्ब करीम, इस फैज़ को उन्हें आगे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और जितने हज़रात ने इस महफ़िल को मुनक़िद किया, इसके इंतज़ामात किए, मैं सब फ़र्दन सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपके सामने सब हज़रात थे। फिर मस्जिद की कमेटी, इसकी इंतज़ामिया, इसके खादमीन, मौज़रीन, सब लोग, आइम इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ए रब्ब करीम, उन सब के हक़ में दुआएं कबूल व मकबूल फरमा ले। ए रब्ब करीम, तो हबीब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल सब पे करम फरमा दे, सब पे फ़ज़ल फरमा दे। सब की परेशानियाँ, तकालीफ़, रंज गम, मसाइब अलम, कर्ज़दारियाँ, बेरोज़गारियाँ, बीमारियाँ, आपस की नाराज़गियाँ और सीनों के कीनों को दूर फरमा दे। ए रब्ब करीम, जितने बीमार हैं, ए रब्ब करीम, उन सब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। यहाँ पर बहुत सारे बीमार हज़रात की पर्चियाँ मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन सबका नाम लूँगा तो अभी मगरिब का टाइम हो जाएगा, रोज़ा भी खोलना। ए अल्लाह, तू जानता है सबके मामलात को। ए रब्ब करीम, उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। ए रब्ब करीम, जिन्होंने ज़बानी तौर पे जिस तरह से भी कहा है, रब्ब करीम उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। ए रब्ब करीम, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अपने फ़ज़ल से बेरोज़गार फरमा दे। जो बारोज़गार है उनकी रिज़्क़ हलाल में वुसअत बरकत अता फरमा दे। ए मालिक मौला, जो बे औलाद है उन्हें नेक व सालेह औलाद अता फरमा दे। जो बा औलाद है उनके औलादों को नेक ताबे फरमान बना दे। ए रब्ब करीम, बहुत लोग अपनी नाफरमान औलाद की वजह से बेजार हैं। ए रब्ब करीम, तो हबीब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए रब्ब करीम, जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ हैं उन्हें अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा दे। ए रब्ब करीम, जो तंग दस्तियों में उनको कुशादगी अता फरमा दे, जो खौफ में उनको अमन अता फरमा दे, जो गम में उनको खुशी अता फरमा दे। ए रब्ब करीम, जो परेशानियों में उनको आसानी अता फरमा दे। ए रब्ब करीम, तो दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फरमा, तो फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ए रब्ब करीम, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। ए रब्ब करीम, के ज़ालिम दुश्मनों को बर्बाद फरमा। ए रब्ब करीम, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचा। मुसलमान हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा। ए रब्ब करीम, हाज़रीन की दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। ए रब्ब करीम, तो दिल में लोगों के दिलों की हर बात को जानता है। रब्ब करीम, ए रब्ब करीम, तुम सब पर खुसूसी करम फरमा दे। ए रब्ब करीम, ख़ास तौर पर जिन हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया, माली ताउन किया, उनका मैं ज़िक्र कर दूँ। मैं ख़ास तौर पर एक शाज़ली फ़ैमिली इंग्लैंड की है, राजा हारून शाज़ली, उनकी वालिदा बाजी आफ्ताब हारून, जवेरिया शीमा और आयदा। इसी तरह हाजी अबरार साहब हैं, इसी तरह सैयद अहमद हसन और समीना हसन और उनकी पूरी फैमिली, हाजी अबरार की पूरी फैमिली, हाजी राजा गुलरेज साहब और उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चों के जितने मसाइल है, सारे मामलात हैं। हाफिज़ शाहिद महमूद साहब, और ये सदका करना चाहते थे बकरों का, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप अपना पैसा डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सदका करने के बजाय वो आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया। हाफिज़ शाहिद महमूद साहब, मरियम महमूद, अब्दुल बारी महमूद, अब्दुल कवी महमूद, मोहम्मद बिलाल मदनी महमूद, और इसी तरह सैयदा उज़मा रिजवी साहिबा, उनकी तरफ से ताउन हुआ। और इसी तरह सैयद यूसुफ और फैमिली, ये हमारे शाज़ली फैमिली है। इसी तरह उनकी बहन सैयदा अस्मा हैं, और भी दीगर अहबाब दानिश वहीद हैं, सैयद बिलाल शाह बुखारी है, हमारे सैयद अदनान शाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे फ़हद भाई हैं, और बाज़ दीगर अहबाब हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं इस वक्त। उन सब ने ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। इसी तरह
उम्रे के लिए ताउन करने वाले हमारे फ़ारूक भाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनकी मुरादों को पूरा फ़रमाए। जो तमाम दुआएं हमने की इनके हक़ में भी खुसूसी तौर पर कबूल व मकबूल फ़रमाए। ए रब्ब करीम तो हबीब अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल हम सब की मग़फ़रत फ़रमा दे। और जुमे के दिन एक नौजवान वजाहत का जो अहले मोहल्ला में से था, उनका इंतकाल हुआ, जिसकी नमाज जनाजा आप तमाम हज़रात ने पढ़ी थी। आज उनका सोयम हुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़रत फ़रमा दे। ए रब्ब करीम ये जितने नेक काम हुए अपने बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमा ले। ए रब्ब करीम इसका सवाब हम आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम को की बारगाह में इसका सवाब पहुँचा दे। आप अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल जितने रब्ब करीम तेरे प्यारे उन सब की बारगाहों में पेश करते हैं। ए रब्ब करीम उन सबको इसका सवाब पहुँचा। ए रब्ब करीम हमारे बाबर भाई जो यहाँ पर हमारे कमेटी में शाज़िली आलमी हल्का कादिरिया शाज़िला में, उनके भाई आदिल भाई हैं जिनका इंतकाल हुआ था, उसे उन्हें भी पेश करते हैं। और भी जितने भी हाज़रीन के आइज़ा अक़रबा, हमारे वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जितने दुनिया से जा चुके हैं, रब्ब करीम उन्हें भी पेश करते हैं। उन्हें इसका सवाब पहुँचा। इस मस्जिद में मदफून बुज़ुर्ग की बारगाह में पेश करते हैं, रब्ब करीम उन्हें इसका सवाब पहुँचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक। तमाम अहबाब दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमा मशाइख अहले सुन्नत बिलखुसूस हमारे शेख मोहतरम को सेहत व आफियत के साथ उम्र खज़री अता फरमा। मौला करीम आपकी चार जानिब से हिफाजत फरमा। हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, बदनज़रों की बदनज़री, मुनाफिकों के निफाक, जाहिलों की जहालत, गद्दारों की गद्दारी से महफूज फरमा। आपकी ज़ात से फैज़ शाज़िली को अक़वान आलम में जारी सारी फरमा। हम सबको आपकी तालीमात और आपके नक्श कदम पर चलते हुए सिलसिले का काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। जिन अहबाब का रोज़ा है वो अफ्तार के लिए मस्जिद के पीछे चले जाएं। जिनका रोज़ा है वो अफ्तार के लिए मस्जिद के पीछे चले जाएं। रोज़े वाले हज़रात जाइएगा वरना अफ्तारी कम पड़ जाती है। और ये टिकट और ये तमाम अखराजात सब ये इनको पेश कर रहे हैं। चलें अहबाब, मुलाकात रोज़े के लिए अफ्तार के लिए चलें। टाइम नहीं, टाइम हो गया अफ्तार का। चलिए चलिए चलिए। या अल्लाह इरफान अशरफ भाई के भी तमाम मामलात में खैर बरकत फरमा। रोज़ा खोल लें, रोज़ा खोल लें, टाइम कम है, रोज़ा खोल लें जो हज़रात रोज़े वाले रोज़ा। और ये ऐलान भी समात फरमा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमरात को बाद नमाज इशा इसी मस्जिद में हमारा हफ्तेवार इज्तिमा होता है, जिसमें दरस कुरान भी होता है और ज़िक्र शाज़िली भी किया जाता है। तो तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि उस ज़िक्र में ज़रूर शिरकत करें और खुसूसी तौर पर शिरकत। दुआ तो हो गई ना।